तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम था विक्रांत और सुबोध। विक्रांत बहुत अमीर और घमंडी था, जबकि सुबोध बहुत गरीब और विनम्र था। दोनों ही गणेश जी के भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति करने का तरीका बिल्कुल अलग था। गणेश चतुर्थी का त्योहार नजदीक आ रहा था। विक्रांत ने इस बार सबसे भव्य पूजा करने का फैसला किया। उसने शहर से सबसे महंगा गणेश जी का मुकुट, सोने चांदी के गहने और रेशमी कपड़े मंगवाए। उसने घोषणा कर दी कि इस साल की गणेश चतुर्थी पूजा वही कराएगा और उसका पंडाल गांव में सबसे भव्य होगा। दूसरी तरफ सुबोध के पास इतने पैसे नहीं थे। वह बस गणेश जी की पूजा अपनी छोटी सी कुटिया में करने वाला था। उसके पास प्रसाद के लिए भी कुछ खास नहीं था, बस उसके खेत में उगाए हुए कुछ मीठे फल थे। गणेश चतुर्थी के दिन विक्रांत का पंडाल रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। वहां बड़े बड़े लोग आए थे। विक्रांत ने बड़े गर्व से गणेश जी की मूर्ति पर हीरे जवाहरात का मुकुट चढ़ाया। लेकिन जब वह ऐसा कर रहा था तो अचानक मुकुट हाथ से फिसल गया और जमीन पर गिरकर टूट गया। विक्रांत बहुत परेशान हो गया। तभी उसकी पत्नी ने कहा, यह एक अपशकुन है। विक्रांत ने तुरंत दूसरा मुकुट मंगवाया, लेकिन वह भी किसी न किसी वजह से टूट गया। विक्रांत बहुत दुखी हो गया। उसने पुजारियों से पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। पुजारियों ने कहा, ऐसा लगता है कि गणेश जी आपकी भेंट स्वीकार नहीं कर रहे हैं। विक्रांत ने सोचा कि उसने तो सबसे कीमती चीजें भेंट की हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? वह निराश होकर बैठ गया। उसी समय सुबोध अपनी कुटिया में गणेश जी की पूजा कर रहा था। उसके पास देने के लिए कुछ भी कीमती नहीं था, बस कुछ फल और एक दीपक था जो उसने अपने हाथों से बनाया था। उसने अपने मन में गणेश जी से कहा, हे गणपति, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास बस मेरी सच्ची भक्ति है। मैं आपको इन मीठे फलों का भोग लगाता हूँ जो मेरी मेहनत से उगाए गए हैं। सुबोध ने जब गणेश जी को फल चढ़ाए तो उसकी आंखें खुशी से भर आईं। तभी एक अद्भुत घटना घटी। उसके दिल से एक तेज प्रकाश निकला और वह प्रकाश गणेश जी की मूर्ति में समा गया। मूर्ति में एक अद्भुत चमक आ गई। उसी समय विक्रांत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि गणेश जी को सोने चांदी की नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और सादगी की जरूरत होती है। उसने तुरंत सुबोध से माफी मांगी और उसके पास जाकर बैठ गया। उस दिन से विक्रांत ने अपना घमंड छोड़ दिया और वह सुबोध के साथ मिलकर गांव के गरीबों की मदद करने लगा। उसने अपनी दौलत को पंडाल सजाने में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों को भोजन कराने और उनके लिए कपड़े खरीदने में लगाया। और गांव के लोग हर साल ये कहानी सुनाते थे कि गणेश जी ने अपने भक्त की दौलत को नहीं, बल्कि उसके सच्चे दिल को स्वीकार किया था। उस चमत्कारिक घटना के बाद विक्रांत का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपना अहंकार छोड़ दिया और सुबोध की सादगी को अपना लिया। दोनों भाइयों ने मिलकर तय किया कि वे अब हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार एक अलग तरीके से मनाएंगे। अगले साल गणेश चतुर्थी का त्योहार फिर आया। इस बार विक्रांत ने कोई भव्य पंडाल नहीं लगाया। इसके बजाय उसने अपनी सारी दौलत गांव के गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला बनाने में लगा दी। उसने सुबोध से कहा, भाई, गणेश जी ने मुझे सिखाया है कि असली ज्ञान और धन वही है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। सुबोध भी बहुत खुश था। दोनों ने मिलकर गांव के हर घर में जाकर देखा कि किसे किस चीज की जरूरत है। उन्होंने कुछ बूढ़े लोगों के लिए घर बनवाए, कुछ परिवारों को खेती के लिए बीज दिए और बीमार लोगों के इलाज की व्यवस्था की। गणेश चतुर्थी के दिन जब पूरा गांव एकजुट हुआ तो उन्होंने एक साथ मिलकर एक बहुत ही साधारण लेकिन पवित्र पूजा की। उन्होंने कोई भव्य मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि सबने मिलकर अपने अपने घर से एक एक मिट्टी का टुकड़ा लाकर एक बड़ी गणेश जी की मूर्ति बनाई। हर मिट्टी के टुकड़े में किसी की मेहनत तो किसी का प्यार था। पूजा के बाद जब प्रसाद बांटने का समय आया तो विक्रांत ने अपने महल से कोई कीमती मिठाई नहीं मंगवाई।
इसके बजाय उसने और सुबोध ने मिलकर गांव के बच्चों को पढ़ाने का प्रण लिया और इसे ही अपना प्रसाद माना। उन्होंने कहा, आज से हम हर बच्चे को शिक्षित करेंगे। यही गणेश जी के लिए हमारा सबसे बड़ा भोग होगा। गांव के लोग ये देखकर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी धन में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। विक्रांत और सुबोध की यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई और उनका गांव साधनापुर के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि वहां हर कोई अपनी मेहनत और सच्चे दिल से भगवान की साधना करता था। और इस तरह दो भाइयों की अलग अलग भक्ति ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी और उन्हें सिखाया कि सबसे बड़ी पूजा सेवा है और सबसे बड़ा धन प्रेम है। साधनापुर में भाईचारे और सेवा की भावना इतनी बढ़ गई कि गांव की समृद्धि चारों ओर फैल गई। शिक्षा ने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर दिया और गांव के लोग अब अपने पैरों पर खड़े थे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। एक साल गांव के पास एक बड़ा तूफान आया। भारी बारिश और तेज हवाओं ने गांव को तहस नहस कर दिया। पाठशाला की इमारतें गिर गईं, लोगों के कच्चे घर टूट गए और खेतों को भारी नुकसान हुआ। गांव के लोग फिर से बेघर और निराश हो गए। विक्रांत और सुबोध दोनों ने मिलकर लोगों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, गणेश जी ने हमें सिखाया है कि मुश्किल समय में हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। लेकिन इस बार समस्या बहुत बड़ी थी। उन्हें फिर से सब कुछ बनाने के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। विक्रांत का सारा धन गांव की सेवा में खर्च हो चुका था। वह निराश हो गया। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? एक रात विक्रांत ने सपना देखा। सपने में गणेश जी आए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने लोगों की सेवा में अपना सब कुछ लगा दिया। अब यह मेरे देने की बारी है। सुबह जब विक्रांत उठा तो उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। उसके घर के बाहर एक बड़ा रथ खड़ा था, जो सोने चांदी के बर्तनों और कीमती पत्थरों से भरा था। ये वह धन था जो उसने कभी ईमानदारी से कमाया था, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का अवसर नहीं मिला था। विक्रांत ने तुरंत वह सारा धन उठाया और गांव के लोगों को दिया। उन्होंने मिलकर गांव का पुनर्निर्माण किया। लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ घर नहीं बनाए, बल्कि एक ऐसा मजबूत गांव बनाया जो भविष्य में आने वाली किसी भी आपदा का सामना कर सके। उन्होंने एक मजबूत बांध बनाया ताकि बाढ़ गांव को नुकसान न पहुंचा सके और एक बड़ा सामुदायिक भवन बनाया जहां सभी लोग एक साथ रह सकें। जब सब कुछ फिर से बनकर तैयार हुआ तो गणेश चतुर्थी का त्योहार आ गया था। इस साल गांव वालों ने कोई मूर्ति नहीं बनाई। इसके बजाय उन्होंने मिलकर एक विशाल हाथ की मूर्ति बनाई जो एक दूसरे की मदद करने का प्रतीक थी। वे समझ गए थे कि गणेश जी की सच्ची पूजा किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि उन हाथों में है जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं, और उस दिल में है जो हर किसी के लिए दया और प्रेम से भरा होता है। और इस तरह एक भव्य पूजा से शुरू हुई कहानी ने पूरे गांव को एकता और सेवा का पाठ पढ़ाया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।